उधर राजधानी रायपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की वजह से 7 साल के मासूम की मौत हो गई। मासूम अपने पिता के साथ गार्डन में घूमने जा रहा था और अचानक एक चाइनीज मांझा वो उसमें उलझ जाता है और बच्चा जो है गिर जाता है और मांझा उसके गले में फंस जाता है। और थोड़ी ही देर में बच्चा लहूलुहान हो गया। अम्बेडकर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग अब ऐसे में की है। तो वहीं रायपुर के ही देवेंद्र नगर में मांझे से एक महिला वकील और बूढ़ापारा इलाके की बात करें तो यहां पर एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों मामलों में पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। तो देखिए मांझा एक बार फिर से किस तरह से कातिल बन गया और कह सकते हैं कि ये जान लेने वाला मांझा, जिसके बाद एक बार फिर से हादसा हुआ। 7 साल के बच्चे ने दम तोड़ दिया। ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 7 साल के मासूम की मौत चाइनीज मांझे से हुई है। तो देखिए ये तस्वीर आपने देखी कैसे एक मासूम की मौत हो गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। रायपुर में चाइनीज मांझा से मासूम की मौत पर संज्ञान लिया गया है। हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने ऐसे में इस मामले को देखते हुए नाराजगी भी आपको बता दें जताई है। मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। प्रतिबंध के बावजूद ये चाइनीज मांझा मार्केट में कैसे मिल रहा है? कोर्ट ने साफ तौर पर यह सवाल पूछा है। सीजे की डबल बेंच में सुनवाई हुई। आगामी सुनवाई 29 जनवरी को तय की गई है, जिसमें जवाब देना होगा। जब इस मांझे पर बैन है, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है, तो इतनी आसानी से ये चाइनीज मांझा मार्केट में कैसे आया? ये कोर्ट का कहना है। बिल्कुल हाईकोर्ट की ओर से नाराजगी जताई जा रही है कि आखिरकार देखिए बैन लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। बाजारों में ये मांझा बिक रहा है और ऐसे में ये जो मांझे की डोर है, जिसकी वजह से मौत के मामले भी बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। और रायपुर ब्यूरो चीफ हमारे साथ गौरव शुक्ला भी जुड़ गए हैं। गौरव देखिए, एक तरफ तो मार्केट में ये बैन है, यानी कि बिक्री के लिए नहीं बेचा जा सकता है, और दूसरी ओर धड़ल्ले से ये बेचा जा रहा है, जिसके बाद ये हादसे भी हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पहले मध्य प्रदेश में और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में भी। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल ये पूरी घटना हुई थी, एक 7 साल के मासूम को अपने जान गंवानी पड़ी थी चाइनीज़ मांझे को लेकर, और उसके पिता के भी शरीर में चाइनीज़ मांझे के कई निशान थे। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ कल ही 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें एक महिला का गला कटा था और उसके साथ एक व्यक्ति के अंगूठा पूरी तरीके से कट गया था, जिसके बाद अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रतिबंध के बावजूद ये चाइनीज़ मांझे क्यों बिक रहे हैं। और जो मासूम था उसके परिजनों का कहना है कि जो ऐसे मांझे बेचने वाले हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब हाई कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान लिया है और मुख्य सचिव को जवाब तलब किया है कि आखिर प्रदेश में इस तरीके से जो प्रतिबंधात्मक मांझा है, चाइनीज मांझा है, वो क्यों बिक रहा है, इसका जवाब मांगा है और 29 तारीख तक का समय दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये सीधे प्रदेश की जनता से जुड़ा है और प्रतिबंध के बावजूद यदि चाइनीज मांझा बिक रहा है तो जो जिम्मेदार है उनके भी कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसे ही खुद जो हाई कोर्ट है उसने स्वतः संज्ञान लिया है। जी।